Hello students, welcome again to my channel. In this video, we're gonna start a new chapter called Hire Purchase System. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हायर परचेज सिस्टम है क्या, उसके क्या फीचर्स होते हैं और उसके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, कितने अलग अलग इस चैप्टर में हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा, कुछ अलग मीनिंग्स होंगे. तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि हायर परचेज सिस्टम है क्या और ये क्यों ज़रूरी है. राइट. तो हायर परचेज सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम है इस मॉडर्न कंज्यूमरिज्म में. अगर हमें किसी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो उसे हम लोग कैसे खरीदें, और अगर हम अनेबल हैं उसे एक्वायर करने के लिए, तो ये प्रोसेस एक है हायर परचेज सिस्टम, जिससे कि हम उस वक्त में अपने पर्टिकुलर जो भी ज़रूरतें हैं उसे कंप्लीट कर सकते हैं. तो इसमें होता है ये क्या है कि मान लेते हैं मिस्टर एक्स है. ठीक है, एक मिस्टर एक्स है, उन्हें क्या करना है, उन्हें एक ज़रूरत है किसकी, मशीन की. इस वक्त में उन्हें एक ज़रूरत है एक मशीन की. तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं परचेज करने के लिए मार्केट में. तो वहाँ पे मिस्टर पी एंड को, वो क्या करते हैं, मिस्टर एक्स है, वो उन्हें क्या ज़रूरत है मान लेते एक मशीन की, और वो जाते हैं परचेज करने मिस्टर पी एंड को से. और ये मशीन है, उसकी कीमत ये बताते हैं कि है 80,000 रुपीज़. ये मशीन है, उसका प्राइस कितना है, 80,000 रुपीज़ है. और जो मिस्टर एक्स है उनके पास सिर्फ 20,000 रुपीज़ ही है उस वक्त. उन्हें ज़रूरत है लेने का मशीन और उसका प्राइस 80,000 है, बट मिस्टर एक्स के पास उस टाइम सिर्फ और सिर्फ कितना, 20,000 रुपीज़ ही है. तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मिस्टर एक्स को क्या है, ज़रूरत है, नीड है, लेकिन वो अनएबल है इसे एक्वायर करने के लिए. क्यों? क्योंकि 80,000 का उनके पास सिर्फ 20,000 रुपये आए और कहीं से कोई भी उपाय नहीं है कि वो और भी अमाउंट लेके आ पाए. तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये अनएबल है क्या करने के लिए, एक्वायर करने के लिए. क्यों? बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट कैश. इनसफिशिएंट कैश उनके पास फिलहाल नहीं है. तो क्या हो जाएगा, मिस्टर पी एंड को कहेंगे कि ठीक है, हम दोनों के एग्रीमेंट कर लेते हैं. आपको क्या लेना है, मशीन लेना है, मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ क्या करने के लिए, बेचने के लिए ही. तो ये क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्रीमेंट हो जाता है. किस बात का एग्रीमेंट होता है, मिस्टर पी एंड को कहते हैं कि हम आपको मशीन ज़रूर देंगे, बाकी जो आपके पास जितना पैसा है वो फिलहाल आप मुझे क्या कर दीजिए, दे दीजिए. तो ये जो 20,000 रुपीज़ है वो 80,000 रुपीज़ की मशीन को देने के लिए क्या होता है, यहाँ पे एग्री करता है पी एंड को. तो ये जो 20,000 रुपीज़ वो उस टाइम पे करेंगे उसे क्या कहेंगे, डाउन पेमेंट. कि ठीक है, आपके पास 80,000 का तो मशीन है, मुझे आप बेचना ही है, तो 20,000 रुपया है अभी आपके पास, तो आप क्या कीजिए, इसका डाउन पेमेंट कर दीजिए. बाकी जो पैसे हैं वो क्या करने के लिए, इंस्टॉलमेंट में करके आप पे कर दीजिएगा. जैसे जैसे आपके पास पैसे आएंगे तो आप क्या करिए, इंस्टॉलमेंट में करके पे कर दीजिएगा. कौन कहता है, मिस्टर पी एंड को कहता है. तो ये इसका कहना है कि आप क्या, ये कंडीशन देता है कि अगर आप सभी इंस्टॉलमेंट में पे कर दोगे, क्या, कंडीशन दैट द परचेजर, ये क्या है, परचेजर will pay the agreed amount in installment. राइट. मिस्टर पी एंड को कहता है कि मैं एक कंडीशन यहाँ पे ये है कि आप पे कर दोगे मुझे अमाउंट जितना भी है वो इंस्टॉलमेंट में, तभी मैं क्या करूँगा, अपना ये जो मशीन है आपको दे दूँगा. ये तो यहाँ पे बात हो गई. तो यहाँ पे क्या होता है, ये एग्री भी कर लेते हैं कि, या ये कॉन्ट्रैक्ट भी है यहाँ पे इन दोनों के बीच में कि हाँ मैं मिस्टर एक्स है वो एग्री करते हैं पे करने के लिए, पे इन इंस्टॉलमेंट. इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, किस्तों. इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, किस्त. तो कहते हैं ठीक है, जो भी बाकी का जो पैसा बचता है 40,000 रुपीज़ जो बचता है वो क्या कर दूंगा, इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा. तो यहाँ पे ये बात होती है. तो यही है यहाँ पे हायर परचेज सिस्टम, कि ज़रूरत है हमें किसी चीज़ की और वो अनेबल है एक्वायर करने के लिए. क्यों? बिकॉज ऑफ दैट इनसफिशिएंट कैश. यहाँ पे तो 80,000 का मशीन है लेकिन उसके पास सिर्फ 20,000 रुपीज़ है, तो वो कैसे होगा. तो यहाँ पे होता है कि सेलर कहता है कि आप, एक कंडीशन देता हूँ कि अगर आप जो भी अमाउंट है अगर वो आप उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर देते हो
तो मैं मेरा जो मशीन है वो मैं आपको यूज़ करने के लिए क्या करता हूँ, दे देता हूँ। तो यहाँ पे ये बात हो गई। तो 20,000 का जो था वो क्या होता है, पेमेंट कर देता है मिस्टर एक्स, और बाकी जो उसका कंडीशन है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है अंडर एन एग्रीमेंट कि मैं जो भी पैसा है वो दे दूंगा। यहाँ तक तो बात हो गई। अभी इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट को हम लोग कैसे पे कर सकते हैं, मंथली भी कर किया जा सकता है, ईयरली भी हो सकता है, और क्वार्टरली भी हो सकता है। तो ठीक है, महीने महीने जो भी एग्रीड अमाउंट जो भी होगा ना, एग्रीड अमाउंट जो भी होगा, जो क्या मिस्टर पी एंड को जो सेलर है वो बताएंगे कि जो भी एग्रीड अमाउंट है वो आप मुझे क्या मंथली, ईयरली या क्वार्टरली, मतलब या तो महीने महीने में दे दो या तो 6 महीने पे या तो पर एक साल में मुझे जो भी पैसे हैं 40,000 रुपीज़ वो आप करके क्या करो, कंप्लीट कर दो इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ पे कि उसे अमाउंट को, एग्रीड अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में पे करना है। उसके साथ प्लस होता है क्या, इंटरेस्ट। इस चैप्टर में यही दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्टली तो इंस्टॉलमेंट है और दूसरी में क्या है, इंटरेस्ट है। अब ये बात नहीं है कि 40,000 रुपये है तो आप मुझे 5-5 हज़ार करके सिर्फ दे दो, ठीक है, ऐसा नहीं है। अभी मिस्टर पी एंड को है वो क्या है, एक सेलर है, वो अपना फ़ायदा भी तो चाहेंगे। अगर आप मशीन को यहाँ रख रहे हो, यूज़ कर रहे हो, और अभी तक आपने पूरी तरह पैसे दी नहीं है, पूरा पैसा आपने कंप्लीट नहीं किया है, तो कहता है ठीक है आप इंस्टॉलमेंट में तो मुझे देना, लेकिन उसके साथ और भी कुछ अमाउंट को क्या करके ऐड करके देना। तो ये जो अमाउंट ऐड करके दिया जाएगा उसे क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट। तो जो भी पैसे हैं वो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट में मिस्टर एक्स किसे पे करेंगे, मिस्टर पी एंड को जो सेलर है उसे, क्या करने के लिए, जो मशीन उन्होंने डाउन पेमेंट करके यूज़ करने के लिए ली है उसे। अब यहाँ पे बात आता है कि ये जो मशीन है उसे क्या गिव अवे तो दिया है, लेकिन जो ओनरशिप होता है, ओनरशिप मतलब कि जैसे भी आप मार्केट से जाते हो, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है आप उसे खरीद के लेके आ जाते हो, तो वो क्या, आप उसके ओनर हो गए। तो यहाँ पे ओनरशिप की बात आती है कि जब तक पूरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है कौन, मिस्टर एक्स परचेजर, तब तक वो ओनर नहीं हो सकता। राइट, वो ओनर नहीं हो सकता है उस मशीन का। ये जो ओनरशिप होती है वो सेलर के पास ही रहती है। जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पूरी तरीके से पैसा पे नहीं करेगा किसका, मशीन का, तब तक ये जो ओनरशिप है वो जो परचेजर होता है उसके पास नहीं जाता है। तो इस बात का इस चैप्टर में ध्यान रखना है कि ओनरशिप नहीं जाएगा, ओनरशिप जो है वो सेलर के पास ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी तक जो परचेजर है, जो मिस्टर एक्स यहाँ पे है, वो उसने पूरी तरह अगर वो पैसे को नहीं देता है, अगर ये पूरा इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है, तो वो उसका क्या, वो उसका ओनर नहीं होगा। वो सिर्फ क्या कर सकता है, मशीन को पोसेशन में ले सकता है, दैट मीन्स कि उसे रख के यूज़ कर सकता है, उसका ओनरशिप नहीं होता है। ठीक है, तो इस बात का भी इस चैप्टर में हमें ध्यान रखना है कि ओनरशिप हमेशा सेलर के पास है। तो अगर मान लेते हैं कि ये इंस्टॉलमेंट होता है, राइट, अभी तो बात हुई इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, अगर एक भी इंस्टॉलमेंट क्या पे नहीं करता है मिस्टर एक्स, तो क्या मिस्टर पी के पास राइट है कि वो जो मशीन ये उसने उसके पास दिया है उसे वो वापस भी ले सकता है। हायर परचेज सिस्टम में यही होता है कि मान लेते हैं जो भी इंस्टॉलमेंट थी पे करनी है, और वो उसने पूरी इंस्टॉलमेंट, मान लेते 5 महीने की इंस्टॉलमेंट थी, और उसने क्या चौथे महीने में उसने पे ही नहीं किया मिस्टर डिक्स ने, तो उसके पास पावर है कि वो अपने मशीन को वापस ला सकता है जो भी है, क्योंकि वो ओनर नहीं है उसका, तो उसको क्या करना है कि वो वापस भी ले सकता है। तो ये हायर परचेज सिस्टम में भी है। ये सभी जो प्रोसेस होता है यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में पे करना प्लस इंटरेस्ट के साथ, और ये क्या है, जो भी सिस्टम है वो क्या है, क्रेडिट परचेज भी है। उधारी की भी बात है, क्योंकि पूरी तरह पैसे को आप पे नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कि ये क्रेडिट परचेज है मिस्टर एक्स के द्वारा मिस्टर पी से। तो यही हमारा क्या था, हायर परचेज सिस्टम था, जिसे हमें समझना है कि कैसे इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट को, कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, और कैसे जो डाउन पेमेंट हुआ है तो उसे किस तरीके से ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे क्या मिस्टर एक्स को पे करना है, किसे, मिस्टर पी एन को। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है हायर। तो ये जो हायर है ना, इसका मतलब क्या हुआ,
वो अमाउंट जो क्या करते हैं, वो अमाउंट है जो हायर परचेजर, ये जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हायर मिस्टर एक्स हो जाएंगे, वो हायर परचेजर हो जाएंगे, और पी क्या हो जाएंगे यहाँ पे, हायर सेल या तो वेंडर। तो हायर वो अमाउंट होता है जो क्या परचेजर पे करता है किसी भी मशीन को यूज़, सॉरी, जो जो भी प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करने के लिए। यहाँ पे वो प्रॉपर्टी क्या है, मशीन है। उस मशीन को यूज़ करने के लिए मिस्टर एक्स ने जो पेमेंट किया मिस्टर पी को, उसे हम लोग हायर कहते हैं। और पूरी तरीके से पेमेंट नहीं हुई है, इंस्टॉलमेंट के साथ चल रही है, उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या था, शॉर्ट में हम लोग देखें तो एक मशीन है हमारे पास 80,000 का, प्रेजेंट अमाउंट सिर्फ 20,000 है, उसको सिर्फ पे करने के बाद, डाउन पेमेंट करने के बाद एग्री किया करता है अगर कोई हायर परचेजर की वो बाकी जो भी अमाउंट है उसको इंस्टॉलमेंट के साथ प्लस इंटरेस्ट के साथ वो सेलर को पे करेगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है, उसे हम लोग क्या, हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे जो ओनरशिप है वो ध्यान रखना है कि किसके पास होता है, सेलर के पास ही रहता है। सिर्फ पोजीशन किसी भी मशीन का या किसी भी प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए दिया जाता है हायर परचेजर को। और वो कब ओनरशिप उसके पास जाएगा, कब वो ओनर बनेगा उस मशीन का या वो भी एसेट का, जब वो पूरी तरीके से सभी इंस्टॉलमेंट को क्या करेगा, पे कर देगा। तब जो सभी इंस्टॉलमेंट है उसे क्या करेगा, पे करेगा लास्ट तक का जो भी इंस्टॉलमेंट, तभी वो ओनरशिप उसके पास जाएगी, किसके पास, परचेजर के पास। अगर मान लेते हैं फेल कर जाता है, तो फेल अगर वो कर जाता है तो ये नहीं होगा कि मशीन है वो, इसके पास राइट है, सेलर के पास राइट है कि वो अपना जो प्रॉपर्टी है उसको वापस भी करवा सकता है, वापस लेके आ सकता है। और जो भी अमाउंट, अब ये तो कहेगा ना कि अगर आपने तो सारा मशीन अगर आप वापस लेके जा रहे हो, तो जो भी मैंने पेमेंट किया है, मान लेते 4 मंथ्स का, अभी जैसे मैंने बोला 5 मंथ का था, 4 मंथ के टाइम में उसने पे नहीं किया, तो इसके पास पोजीशन है, इसके पास राइट है, सॉरी, कि वो उसको वापस मंगवा सकता है मशीन को। तो ये जो मिस्टर एक्स है वो बोलेंगे कि जो भी मैंने जो पैसा दिया है वो तो कम से कम वापस कर दो। तो ऐसा नहीं होता, वो जो पेमेंट हुआ है वो वापस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास मशीन है, वो यूज़ कर रहा है, और जो भी पैसे उसने पे किए इंस्टॉलमेंट के, वो उस टाइम क्या माने जाएंगे, सभी हायर चार्जेस माने जाएंगे। राइट, उसे क्या, हायर चार्जेस माने जाएंगे एक्स के लिए, या तो उसे क्या कहते हैं, रेंट भी कह सकते हैं। क्या करने के लिए, यूज़ करने के लिए उसका एक पर्टिकुलर, उसका जो प्रॉपर्टी है सेलर का, जैसे कि यहाँ पे मशीन है उसको। तो इसी को हम लोग समझते हैं आगे कुछ सेंटेंसेस में। तो ये था हमारा हायर परचेज सिस्टम का जो भी एग्जाम्पल है। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया हो। तो हायर का मतलब होता है, हायर इज द अमाउंट अंडर द एग्रीमेंट विच द हायर परचेजर हैज़ टू पे पीरियडिकली। समझते हैं कि क्या, जो वो अमाउंट है जो एग्रीमेंट के अंदर होता है कि हाँ हम आपको इतना पेमेंट, जो परचेजर जो यहाँ पे एक्स था वो पे करेगा, उसे अमाउंट को बोला जाता है क्या, हायर। एंड हायर परचेज सिस्टम क्या है, तो हायर परचेज सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ट्रांजेक्शन whereby the owner of goods let them on hire, क्या करते हैं, हायर करता है, for periodic payment by the hirer upon an agreement that when a certain number of payment have been completed, the absolute property in goods will pass to the hirer। यहाँ पे यही बात है कि ओनर जो होता है वो क्या करता है, लेट करता है, मतलब हायर करता है क्या, कोई भी प्रॉपर्टी को एक एग्रीमेंट के अंदर, और जब सभी पेमेंट्स आ जाते हैं तो वो उस प्रॉपर्टी का या जो भी वो गुड्स है उसका ओनरशिप किसको दे देता है, हायर परचेजर को। इसके फीचर्स क्या क्या है, तो सबसे पहले हायर परचेज सिस्टम का फीचर होता है कि ये रिलेट करता है किससे, क्रेडिट परचेज एंड सेल पे। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। हायर परचेजर जो होते हैं और जो हायर वेंडर होते हैं उसके बीच में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है। हायर परचेज प्राइस इज हायर दैन द कैश प्राइस ऑफ द गुड। कैश प्राइस से ज़्यादा होता है। इस एग्जांपल में अगर हम लोग देखें कैसे ज़्यादा होता है, तो मान लेते 80,000 का है मशीन, और क्या 20,000 का क्या हुआ है, डाउन पेमेंट हुआ है। बोला क्या गया है, बाकी जो पैसा होगा वो इंस्टॉलमेंट में देगा, प्लस किसके साथ, यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ। जब इंटरेस्ट भी देना होगा
तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो भी कैश प्राइस है उससे ज़्यादा हो जाएगा क्या, हायर प्राइस। मशीन तो सिर्फ 80,000 का था, 20,000 पे भी कर दिया, लेकिन बाकी जो भी अमाउंट है उसको इंस्टॉलमेंट में देने के लिए बात बोला गया, प्लस क्या, इंटरेस्ट के साथ। जो ज़्यादा अमाउंट, जो वही यही अमाउंट हायर हो जाता है, जो अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, पे करते हैं एक्स्ट्रा में इंटरेस्ट के साथ किसी भी एसेट को खरीदने के लिए। तो यहीं पे वो बात है कि हायर परचेज प्राइस इज हायर देन द कैश प्राइस ऑफ द गुड। फिर अगला पॉइंट क्या है, द हायर परचेजर जनरली मेक्स अ डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट करता है, साइनिंग द एग्रीमेंट एंड बैलेंस ऑफ द अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। हायर परचेजर जनरली क्या करता है, जो भी उसके पास उस वक्त पैसा होता है उतना तो वो डाउन पेमेंट कर देता है और साइन कर लेता है, दोनों के बीच में, हायर परचेजर और सेलर के बीच में क्या हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। और जो बैलेंस, जो पैसे बचते हैं उसे क्या बोला गया है कि इंस्टॉलमेंट में हायर परचेजर प्लस इंटरेस्ट के साथ उसको क्या करेगा, जो सेलर है उसको पे कर देगा। ठीक है। फिर हमने अभी ये पॉइंट डिस्कस किया कि पोजेशन ऑफ द गुड इज ट्रांसफर टू द हायर परचेजर इमीडिएटली आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। पोजेशन मतलब कि अब यूज़ करने के लिए जो भी सामान उसको दे दिया जाता है, अगर कोई सामान है, कोई मशीन है, कोई प्रॉपर्टी है, तो उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि हाँ आप ले जाओ, इसको क्या करो, यूज़ करो। जैसे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और जैसे ही क्या डाउन पेमेंट होता है तब। फिर उसके बाद अभी हमने क्या डिस्कस किया, ये जो पॉइंट है, द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द हायर वेंडर ऑन द कंडीशन दैट द बायर विल पे द एग्रीड अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट। और कोई भी गुड्स और कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट को क्यों किया जाता है डिलीवर, क्योंकि हायर वेंडर का जो कंडीशन होता है वो बायर, जो हायर परचेजर होते हैं, वो एग्री करते हैं कि हाँ हम इंस्टॉलमेंट में इसे पे करेंगे, तभी जो हायर सेलर है वो गुड्स को क्या करता है, दे देता है हायर परचेजर को या बायर को। फिर एक पॉइंट क्या है, इच इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज हायर चार्जेस टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर मान लेते हैं कि 5 महीने का चल रहा है उसका, क्या 5 महीने का या कुछ साल का, मान लेते हैं 3 साल का चल रहा है, 2 साल तो उसने दिया है अच्छे से, और तीसरे साल में क्या करता है, वो इंस्टॉलमेंट देता ही नहीं है परचेजर। तब क्या होगा, तो जो अमाउंट जितने भी वक्त उसने दिया है उसे क्या हम लोग कहेंगे, हायर चार्जेस कहेंगे। अब ये नहीं है कि अगर मशीन वो लेके चला जाता है हायर सेलर, उससे तो वो बोलेगा कि आप तो मशीन लेके जा रहे हो, मैं इसका ओनर नहीं हूँ, मेरा पैसा वापस कर दो अगर आप मशीन को लेके जा रहे हो तो हायर सेलर क्या कहेगा कि नहीं, आपके पास इतने वक्त तक तो जो मशीन रहा आपने यूज़ किया, और जो पैसे आपने दिए हैं उसे मैं क्या ट्रीट करूँगा, हायर चार्जेस की तरह। तो यहीं पे ये बात क्या है, हायर चार्जेस से जो भी अमाउंट मशीन को यूज़ करने के लिए, एसेट को या कोई भी गुड्स को हायर परचेजर देता है सेलर को, उसे हायर चार्जेस कहते हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पूरी तरीके से दे दिया जाएगा तो हायर परचेजर क्या हो जाएगा, वो तो उसका ओनर हो जाएगा, उसे ओनरशिप वो सामान का क्या होगा, मिल जाएगा। फिर अगला पॉइंट क्या है, ओनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन विद द सेलर ऑफ द गुड्स टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड टू हिम। ओनरशिप गुड्स का क्या होता है, किसके पास रहता है, सेलर के पास ही रहता है, जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट्स बायर के द्वारा क्या हो, पूरी तरीके से पे ना हो तो। फिर क्या है ये पॉइंट, द ओनरशिप पोजेसेस टू द हायर परचेजर व्हेन ही पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट द हायर वेंडर हैज़ राइट टू टेक बैक द गुड्स। अभी मैंने जो भी डिस्कस किया इसके बारे में एग्जाम्पल के साथ, उसमें मैंने बताया ही था आपको कि हायर वेंडर के पास राइट है कि वो जो सामान दिया है उसको लेके जा सकता है वापस, अगर क्या इंस्टॉलमेंट पे ना हो तो भी, और अगर उसे लगे कि नहीं हो कर पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो उसके पास क्या होता है, हायर परचेज सिस्टम में यही एक बात है कि राइट है हायर सेलर के पास और वेंडर के पास कि वो जो सामान उसने दिया है डाउन पेमेंट लेके, वो उसे वापस भी मंगवा सकता है। फिर क्या पॉइंट है, हायरर हैज द राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी ऑफ पोजेसेस। ये दो पॉइंट है जो हायर परचेज सिस्टम को, एक जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट सिस्टम, उसमें क्या होता है कि ये जो पॉइंट है हमें ध्यान रखना है कि इसके पास राइट है, किसके पास, हायर वेंडर के पास राइट है कि वो क्या करेगा, सामान को वापस मंगवा सकता है और टर्मिनेट भी कर सकता है क्या, जो एग्रीमेंट हुआ था उससे।
यहाँ पे हायर वेंडर्स क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं हायर परचेजर से। क्यों? उनके पास राइट्स, ये दो राइट है, वापस मंगवा लेने का, एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देने का भी। तो आप इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि अगला जो चैप्टर होगा ना इंस्टॉलमेंट सिस्टम का, वो करते टाइम हम ये जो डिफरेंस है वो ये दोनों चैप्टर को समझने में बहुत ही हेल्प करता है। तो ये था हमारा क्या, जो भी फीचर्स था, इतने सारे फीचर्स थे, और एक एग्जांपल था जिससे मैंने आपको समझाने का कोशिश किया क्या हायर परचेज सिस्टम। आई होप आपको अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया हो और आप इसे राइट ऑन भी कर सकते हैं अच्छे से, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको सही से ये याद रहे। फिर हमारे पास आता है क्या, कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट हो रहा है, तो इस एग्रीमेंट में होता क्या है। तो सबसे पहले बात आता है हायर परचेज प्राइस ऑफ द गुड। हायर परचेज प्राइस, मतलब हायर परचेज प्राइस क्या होता है, ये HPP हायर परचेज प्राइस क्या होता है, तो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कि जो ओरिजिनल प्राइस है किसका, किसी भी एसेट का, किसी प्रॉपर्टी या किसी मशीन का, कोई भी गुड्स का, प्लस इंटरेस्ट। हायर परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स, एग्रीमेंट में ये लिखना तो होगा ना कि हाँ क्या कॉस्ट प्राइस है, कितना प्राइस का आपका मशीन है, और इंस्टॉलमेंट के साथ मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना होगा किसे, हायर परचेजर को। तो ये सबसे पहले कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट में सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो अमाउंट है वो आ जाएगा। फिर दूसरी बार में क्या आ जाएगा, कैश प्राइस ऑफ द गुड्स। कैश प्राइस, हाँ ये तो है कि जो ओरिजिनल जो भी प्राइस है गुड का वो पता होना चाहिए। डेट ऑन विच द एग्रीमेंट शैल बी डीम्ड टू हैव कमेंस्ड, ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो डेट तो होना ही ज़रूरी है कि हाँ इस डेट को, हाँ क्या हुआ है, ये जो मशीन है मान लेते हैं वो बेचा गया, कितना का डाउन पेमेंट हुआ, तो ये डेट हमारे कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट में होना ज़रूरी है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, अब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि क्या वो मंथली है, क्या वो ईयरली है, या तो क्या वो क्वार्टरली है। कितना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, आप कितना इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा किसका, कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट का, HPP मतलब हायर परचेज प्राइस को कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा। द गुड्स टू विच द एग्रीमेंट रिलेट, अब कौन से सामान से क्या होता है, एग्रीमेंट रिलेट करता है। और एक पॉइंट है कि इट इज़ कंपल्सरी, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हायर परचेज एग्रीमेंट क्या में राइटिंग में होना चाहिए और साइन होना चाहिए हायर परचेजर और हायर सेलर के द्वारा। ये दोनों को ये एग्रीमेंट साइन करना होगा कि हाँ ये सामान, जैसे कि एक मशीन है वो 80,000 का है, जिसका हायर परचेजर ने 20,000 रुपये में डाउन पेमेंट करके मान लेते हैं 3 साल के इंस्टॉलमेंट के साथ, प्लस इंस्टॉलमेंट में 3 साल का इंस्टॉलमेंट वो क्या करेगा, पे करेगा, और जो भी इंटरेस्ट उस पर लगता है, मान लेते हैं 5% इंटरेस्ट भी हो सकता है, 10% इंटरेस्ट भी हो सकता है, या 15%, जो भी इंटरेस्ट है उसके साथ क्या करेगा, हायर परचेजर पे करेगा अमाउंट ऑफ मशीन को पूरी तरीके से। तो ठीक है, ये था हमारा क्या, कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ कि ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की बात है तो इंटरेस्ट कैसे क्या करना होगा, पे कैसे करना होगा इंटरेस्ट को, तो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें वो समझ लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है क्या। तो कैलकुलेशन में इंटरेस्ट क्या होता है, तो एक्सेस ऑफ द टोटल हायर परचेज प्राइस ओवर द टोटल कैश प्राइस बीइंग द टोटल इंटरेस्ट। हायर परचेज प्राइस वो क्या होती है, हायर परचेज प्राइस तो हमें पता ही है कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, तो हम लोग हायर परचेज प्राइस करते हैं, हायर परचेज प्राइस कहते हैं। और इंटरेस्ट क्या होता है, तो जो भी हायर परचेज प्राइस के ऊपर टोटल कैश प्राइस से ज़्यादा जो भी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। फिर है हमारे पास कैश प्राइस, तो जो ओरिजिनल जो अमाउंट होगा किसी भी सामान का उसको क्या कहा जाएगा, कैश प्राइस कहा जाएगा। हायर परचेज प्राइस तो पता ही है, टोटल सम पेबल बाय द हायर अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट, इट इंक्लूड द कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट ऑफ द फ्यूचर इंस्टॉलमेंट। तो हायर कॉस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, ये हमारा क्या हो जाएगा, हायर परचेज प्राइस हो जाएगा। फिर आता है क्या, इंटरेस्ट टू द परचेजर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम टू द सेलर। इंटरेस्ट क्या है, परचेजर जो होता है उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
जैसे परचेजर है, उसे क्या करना होगा, उसे तो हमेशा इंटरेस्ट, मतलब उसका पैसा तो जा रहा है, उसको देना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए एक एक्सपेंडिचर की तरह हो जाएगा। और सेलर है कि उसने तो सामान को क्या किया, दिया है यूज़ करने के लिए, उसे बेचा है, तो उसके पास जो भी पैसे आ रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, उसके लिए इनकम हो जाएंगे, क्योंकि ये ईयरली बेसिस पे आ रहे होंगे। मान लेते हैं अगर 5 साल का इंस्टॉलमेंट है तो 5 साल तक तो उसको क्या हो जाएगा, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है वो आते रहेगा। तो क्या हो जाएगा, सेलर के लिए यही जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, रेवेन्यू इनकम की तरह होता है, राइट। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन पीरियड बेसिस ऑन वेरियस इंस्टॉलमेंट पेड बाय द परचेजर। इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो पीरियड पे, जो किसका बेसिस पे होगा, जो वेरियस इंस्टॉलमेंट पेड किया जाएगा परचेजर के द्वारा। तो इसके बाद हम लोग इसमें समझते हैं कुछ पॉइंट्स है जो हमें कंसिडर करके रखना है, क्या किससे रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात आता है यहाँ पे कि टाइम पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। जैसे कि मैंने बोला कि ये जो इंटरेस्ट है वो कैसे यूज़ कर, मतलब पे किया जा सकता है, एनुअली दिया जा सकता है, हाफ ईयरली भी दिया जा सकता है, क्वार्टरली भी दिया जा सकता है, मंथली भी दिया जा सकता है। तो टाइम पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हायर परचेज सिस्टम में एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली होता है। फिर होता है ऑन व्हाट अमाउंट इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड। अभी किस अमाउंट पे, ये बहुत ही ज़रूरी है ये पॉइंट, कि किस अमाउंट पे इंटरेस्ट को पे करना है। सो ऑन व्हाट अमाउंट इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड। तो अगर कोई भी अमाउंट परचेजर पे करता है सेलर को टाइम ऑफ एग्रीमेंट पे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, डाउन पेमेंट कहते हैं। तो ये डाउन पेमेंट क्या होता है, डाउन पेमेंट वो अमाउंट होता है जो क्या करता है, हायर परचेजर पे करता है सेलर को किस टाइम पे, एग्रीमेंट के टाइम पे जो पैसा देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाउन पेमेंट कहते हैं। तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, जैसे कि एग्जाम्पल में था ना कि मशीन कितने का है, 80,000 रुपीज़ का है, और उससे कितना, 20,000 रुपीज़ क्या कर रहा था मिस्टर एक्स, डाउन पेमेंट, मतलब जो भी उसके पास था उसे करके क्या पे कर रहा था। तो ये जो 40,000 रुपीज़ है, राइट, अब ये जो 40,000 रुपीज़ है इसी पे क्या करना होगा, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। इंटरेस्ट हम हमेशा किस अमाउंट पे होता है, जो पैसा नहीं दिया हो, अनपेड अमाउंट पे हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। जैसे कि यहाँ पे डाउन पेमेंट तो दे दिया, 20,000 रुपीज़ तो उसने दे दिया, तो क्या जो 40,000 रुपीज़ बचा उसी पे क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है अनपेड अमाउंट पे, जो अमाउंट पे नहीं किया गया है उस अमाउंट पे। अगर मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स जो था वो 80,000 रुपीज़ का मशीन था और कुछ भी डाउन पेमेंट नहीं करता, मतलब वो कुछ भी डाउन पेमेंट नहीं करता है, तो क्या होगा, उस टाइम भी वो सेलर है वो उसे वो मशीन देगा, तो वो 20,000 रुपीज़ पे तो डिडक्ट कर देते थे, तो 40,000 रुपीज़ बचा, उस पर हमने इसमें इस एग्जाम्पल में क्या किया, कैलकुलेट किया इंटरेस्ट को। अब वो कुछ भी नहीं दे रहा है, तब 80,000 रुपीज़ पे जो उसका कैश प्राइस है उस पे ही क्या होगा, इंटरेस्ट को पे किया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने कोई भी अमाउंट पे नहीं किया है, और अनपेड अमाउंट पूरा कितना बनता है, 80,000 रुपीज़, इसीलिए उस पर क्या होगा, इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट अनपेड अमाउंट पे होता है, जो भी पैसे नहीं दिए गए हैं उसी पे। अगर वो डाउन पेमेंट दे देता है तो बिल्कुल सही है, कैश प्राइस से आप उसे डिडक्ट कर लो 40,000, मतलब जो अमाउंट इस एग्जांपल में है ना कि 40,000 ये पैसा बचता है, इस पर नहीं वो नहीं पे किया, तो इसी अमाउंट पे क्या इंटरेस्ट को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर डाउन पेमेंट जैसे कोई बात नहीं है तो जो भी कैश प्राइस है उसी पे क्या होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो ये था हमारा इंटरेस्ट का, कि हम इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ फॉर्मूला है जो हमें इंटरेस्ट को निकालने के लिए ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है इंटरेस्ट का पहला फॉर्मूला। तो आपको रेट तो दिया रहेगा इंटरेस्ट कितने में देना है, क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट बताया रहता है कि हाँ 5% इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट पे होगा, 10% के साथ होगा, या 15% के साथ, जो भी। तो ऐसा रहेगा तो क्या होगा, अनपेड प्रिंसिपल। अनपेड प्रिंसिपल मतलब जो भी कैश प्राइस, कैश वैल्यू को ही क्या हम लोग कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। तो अनपेड प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 जब कहते हैं तो हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है।
एनुअल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, जो भी अनपेड वैल्यू होगा इनटू क्या जो भी रेट है दिया रहेगा क्वेश्चन में उसे डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। हाफ ईयरली होता है मतलब कि मान लेते वो 6 महीने पे कर रहा है तो क्या हो जाएगा रेट इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि एक साल में तो 12 मंथ्स होते हैं, वो हाफ ईयरली मतलब कि आधे में ही दे रहा है, तो 6 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमें हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो ये था हमारा क्या इंटरेस्ट का टॉपिक। आई होप आपको ये सभी जो भी टॉपिक्स हैं वो समझ में आया होगा। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एक कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो। आई होप आपको ये चैप्टर की जो भी स्टार्टिंग थी वो अच्छे से समझ में आया होगा। आप फिर से इसे रिवाइज करना, जो भी पॉइंट्स है, जो हायर परचेज सिस्टम्स के जो भी फीचर्स है उसे ध्यान में रखना है। जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हमें कैसे करना है उसे भी ध्यान रखना है, ताकि इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने में बहुत ही ईजी रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please like, share and subscribe the channel also.